ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात करेंगे भंडारा की, जहां धानिक सेल कॉरपोरेशन की महिला मालिक ने महिला एजेंट से की ठगी। आगे चर्चा करेंगे बुल्डाना की, जहां दिव्यांगों के विभिन्न प्रश्नों एवं समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। साथ ही चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, जहां मुस्लिम समुदाय की ओर से डिप्टी कलेक्टर ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को आवेदन भेजा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भंडारा शहर में धानिक सेल कॉरपोरेशन की महिला मालिक के पास भीसी और फटाका फंड का पैसा जमा करने के लिए माधुरी सरादे उम्र 35 साल नामक महिला 2020 से एक कमीशन एजेंट के रूप में 4 साल तक काम कर रही थी। पिछले 2-3 सालों से धानिक सेल कॉरपोरेशन के महिला मालिक के पास माधुरी सरादे भीसी और फटाका फंड के कमीशन बेसिक में थी। धानिक सेल कॉरपोरेशन के मालिक ने 2020 से 22 तक लाया हुआ पैसा प्रति 1000 महीने से 13 महीने के 13,000 रुपये जमा करके उसमें ब्याज मिलाकर 15,000 रुपये मैच्योरिटी होने पर बराबर दिया है। लेकिन 2022 में 32 कार्ड धारक ज्वाइनिंग करने के बाद उनकी मैच्योरिटी पूरी होने पर ग्राहकों को पैसे का भुगतान नहीं कर रही थी। इसलिए महिला एजेंट को ग्राहक मानसिक परेशानी दे रहे थे। तभी मानसिक रूप से परेशान होकर नए कार्ड धारक के 2023 खाते को जनवरी महीने में बंद करना पड़ा। धानिक सेल कॉरपोरेशन की महिला मालिक को ग्राहकों को रकम वापस मांगने एजेंट ऑफिस पहुंची तो धमकी देते हुए कहा, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दूंगी, जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी पैसे नहीं दूंगी, सामान लगता होगा तो लेके आओ। ये धानिक सेल कॉरपोरेशन मालिक के कहने पर महिला एजेंट को ग्राहक अपना पैसा मांगने की परेशानियां उसके ऊपर बढ़ रही हैं। उसी कारण ज़्यादा तकलीफ होने पर वे आत्महत्या करने पर मजबूर है। माझे नाव माधुरी प्रभू सरादे आहे। मी शहापूरमध्ये राहते। मी 4 वर्षापासून धानिक सेल कॉर्पोरेशन सुरेखा मॅडम यांच्याकडे काम करते। त्यामध्ये फटाका फंड आणि भीसीचे माझे 32 कार्ड होते। 32 कार्ड मॅडमने म्हणजे त्याचा वाटप बरोबर केलेला नव्हता, तर ते 32 कार्ड सुरू असतानाच मी आणखी नवीन भीसी ओपन केली त्यांच्याकडे। 32 कार्डाचं वाटप न केल्यामुळे मग मी ते 22 कार्ड जानेवारी महिन्यामध्ये बंद मारले। तर 22चे कार्ड आहेत त्यांचं म्हणजे मॅडमला बोलली मी की मॅडम माझ्या कस्टमरचे पैसे द्या, तर मॅडम मला टाळाटाळ करत आहेत की पुढच्या महिन्यात येईल वगैरे वगैरे, पण कस्टमर मला मानसिक त्रास देत आहेत। तर आज मी मॅडमच्या ऑफिसला गेलेली होती की मॅडम माझे पैसे द्या, मला कस्टमर म्हणजे परेशान करत आहेत। तर तेच मॅडम मला अरेदारी करायला की आता जमणार नाही, 2 महिन्यांनी यायचं, असं तसं करून पण कस्टमर मला त्रास देतात, मानसिक त्रास देत आहेत। तर पण आणि आमचं जेव्हा कार्डबद्दल बोलणं झालं होतं, मॅडम कार्डवर पैशाचा उल्लेख केलेला नाही आहे, सामानाचा केलेला आहे, पण आमचं वैयक्तिक बोलणं झालेलं होतं की ज्या कस्टमरला पैसे पाहिजे त्या कस्टमरला पैसेच मिळणार आणि ज्या कस्टमरला सामान पाहिजे त्या कस्टमरला पैसे म्हणजे सामानच मिळणार। आणि माझी मागच्या वर्षीपासून कमिशनसुद्धा मॅडमने दिलेली नाही आहे। तर मी कमिशनबद्दलही बोलली तर नाही, आता माझ्याकडे पैसे नाही आहे, पुढचे देऊ वगैरे असे करून टाळाटाळ करत आहे। त्याच्यासाठी मी आज पोलीस स्टेशनला आले। इसमें कितना लोगों की रकम मिली नहीं है? 22 लोकांचे म्हणजे पैसे असतात इथे आणि रक्कम ही 1,35,000 आहे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। बुल्डाना जिले के सभी तालुकाओं में दिव्यांग व्यक्तियों का पंजीकरण 2016-17 में किया गया था, लेकिन कोरोना के बाद के समय से ऐसा नहीं हुआ। अतः सभी नगर पालिकाओं में दिव्यांगजनों का पंजीकरण अद्यतन किया जाए। फर्जी एवं अस्थायी अथवा ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पंजीकृत दिव्यांगजनों का पंजीयन निरस्त किया जाए। दिव्यांगजनों के लिए 5% धनराशि किस आधार पर आरक्षित की जाए, इसका स्पष्टीकरण किया जाए। नियंत्रण समिति का गठन किया जाए आदि मांग मंजूर की जाए। अगर जिला कार्यालय में मांगे पूरी नहीं हुई तो अपंग जनता दल संगठन के प्रदेश सचिव एवं हजारों लोग 15 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आज जो है तो अपंग जनता दल सामाजिक संगठन की तरफ से विभागीय अधिकारी साहब मलकापुर उनके मार्फत जिलाधिकारी सर को निवेदन दिया गया है। पिछले कुछ दिन पहले हमने जिलाधिकारी सर को निवेदन दिया था कि 13 ही नगर पालिकाओं में दिव्यांगों की जो नोंदनी है पुनर्नोंदनी की जाए, क्योंकि उसके अंदर जो है तो 2017 से अभी तक जो नोंद हुई उसमें कहीं बोगस दिव्यांग फीड हुए हुए हैं। और हमारी मांग ये है कि उसमें से वर्गवारी करते हुए ऐसे जो बहु दिव्यांग है इनको यानी एक हिस्सेवारी करी जाए और इनको अलग तरीके से लाभ दिया जाए। और सबसे खास बात यह है कि इसकी एक निगरानी रखने के लिए समिति गठित होना चाहिए।
क्योंकि समिति गठित रहेंगी, उस पर निगरानी रहेंगी, तो उसमें जो अफरा तफरी होती है हमारी निधि में वो नहीं होंगी। और तीसरा विषय यह है कि नगर पालिका का जो 5% निधि है, तो कोई नगर पालिका वसूली पर आधारित बोलती है, कोई नगर पालिका अर्थसंकल्प पर, और वसूली पर आधारित भी बोलती है, तो उसमें कई तरीके के यानी खर्चे वजह करके 5% निधि हम पर खर्च करने का बताते हैं। मनगढ़ंत एक तरतूब हम पर थोप देते हैं। तो खासतौर से जिलाधिकारी सर से हमारी एक ही विनती है कि वर्गवारी की जाए और समिति गठित की जाए, और दूसरा जो है तो निधि जो है तो अर्थसंकल्प पर आधारित है कि वसूली पर है, ये स्पष्ट किया जाए। अगर आने वाली 15 अगस्त तक ऐसा नहीं हुआ तो हजारों की संख्या में हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे। जनता दल संगठन का अपंग जनता दल संगठन का। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ में हुए दंगे की घटना के विरोध में हिंगोली जिले के बसमत शहर में मुस्लिम समुदाय की ओर से डिप्टी कलेक्टर बसमत के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री को आवेदन भेजा गया। कोल्हापुर जिले के गाजापुर गांव और मुस्लिम समुदाय के पवित्र स्थान पर हुए दंगे में मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों में जहां तोड़फोड़ की गई। मुस्लिम समुदाय का कहना है जिस जगह तोड़फोड़ की गई वहां कोई अतिक्रमण ही नहीं था। कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले विचारधाराओं के लोगों ने वहां तोड़फोड़ की और पवित्र धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। ऐसे जातिवादी लोगों और हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। उपजिल्हा अधिकारी साहेबांना निवेदन दिला। निवेदन मार्फत आम्ही हे सांगण्यात आला, आम्ही हे सांगितलं की हे जे घटना घडली गाजापूर, विशालगड, गाजापूर या भागात जिथं अतिक्रमांक नव्हता तरी धार्मिक स्थळाला एक भगव्य आतंकवाद्यानं निशाणा बनविलं। एक माप मोठ्या संख्येने येऊन गोरगरिबाचे घरं जाळले। तिथं मुसलमानांना एक समुदाय म्हणून टार्गेट करण्यात आला। याचा आम्ही जाहीर निषेध केला आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेबाला पण आम्ही सांगू इच्छितो यांच्या विरोधात मोठीत मोठी कारवाई व्हावी आणि यांना लवकरात लवकर गिरफ्तारी करावा। आणि ज्या लोकांचा नुकसान झाला, जे लोकांचे घरं तुटले, घरं जाळली आणि जे पण मारहाणी झाली त्या लोकांना लवकरात लवकर सरकारकडून मदतीची आम्ही गुहार लावली आणि सरकारनं लवकरात लवकर त्यांची मदत करावी हीच नम्र विनंती आम्ही केली निवेदनच्या माध्यमातून। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल जाफर की रिपोर्ट। विधान भवन में आयोजित पुणे जिला नियोजन समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उच्च एवं तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, ज्येष्ठ नेता खासदार शरद पवार, सहकार मंत्री दिलीप वटसे पाटिल, विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलम गोहे, खासदार मेधा कुलकर्णी, सुप्रिया सुले, श्रीरंग बारने, डॉक्टर अमोले कोल्हे, विभागीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रकांत पुंजकुंडवार, जिलाधिकारी डॉक्टर सुहास दिवसे, जिला नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर सहभागी हुए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के लिए अभी तक पुणे जिले से 4,29,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगस्त महीने में भी आवेदन भर सकते हैं, इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अंतर्गत 27 जुलाई को पुणे में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। उच्च एवं तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि राज्य में महाविद्यालय जाने वाली छात्राओं के लिए प्रोफेशनल पाठ्य विषयों के शुल्क में रियायत दी गई है। इसके लिए 1,800 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।